अस्सलामुअलैकुम। रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसके जरिए से ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं और इसकी वजह से कुछ एनिमल्स में सर्वाइवल के लिए भी रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन का मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि रिप्रोडक्शन मेल में और फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मदद से हो रही है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मिल होती है, जिसमें कई डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात करता चलूं तो मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होते हैं। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था। अगर आपने उसके बारे में देखना है, उसके बारे में पढ़ना है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह काम करता है और क्या क्या उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसी के साथ साथ मैं हूं तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूं बी ट्यूशन से। लेक्चर के दौरान आपको कोई भी चीज लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेक्चर हमारी वेबसाइट vtuitions.com पर अवेलेबल है। वहां पर आप साइन अप करें और फ्रीली अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट का लेक्चर डाउनलोड कर लें। तो लेक्चर हम शुरू करते हैं। और आज हम जो पढ़ेंगे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन, सेकेंड ईयर बायोलॉजी का। और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो बिफोर गोइंग ऑन टू द लेक्चर, the following information provided in the reproductive chapter is intended for educational purpose only. सो लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। वो ऑर्गन्स जो कि एक रिप्रोडक्शन के मरहले में या रिप्रोडक्शन के अमल में इन्वॉल्व हो, वो कहलाता है। और वो सारे ऑर्गन्स कंस्टिट्यूट या मिलकर बनाते हैं सिस्टम, जिसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो चीजें होती हैं, एक एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ जनरेशन और दूसरा इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ जनरेशन। तो ये दोनों डिफरेंट अलग हैं, एक बॉडी से यानी बाहर की तरफ मौजूद होते हैं और एक अंदरूनी मौजूद होते हैं। तो पहले हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ जनरेशन को देखते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स की मैं बात करूं तो एक्सटर्नल ऑर्गन्स में पहले आता है लेबियम मेजोरा। लेबियम मेजोरा और लेबियम माइनोरा, ये दो बेसिकली आपको स्किन की लेयर्स हैं, स्किन के फोल्ड्स हैं। लेबियम मेजोरा की मैं बात करूं तो लेबियम मेजोरा जो है ये लॉन्ग थिक फोल्ड होता है, जबकि लेबियम माइनोरा थिन फोल्ड होते हैं। इसी के साथ साथ लेबियम मेजोरा जो है वो वल्वा की बाउंड्री बनाता है और लेबियम मेजोरा में मसल्स, टिश्यूज और फैट्स होते हैं। लेबियम माइनोरा की मैं बात करूं तो लेबियम माइनोरा में एज सच कोई फैट्स की डिपोजिशन नहीं होती, और ये इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, यानी माइनोरा बेसिकली एक्सपेंड या रिलैक्स हो रहा होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर ये कि एट द टाइम ऑफ बर्थ। साथ ही ये कि लेबिया माइनोरा जो होता है वो वजाइनल ओरिफिस या फिर क्लाइटोरिस को प्रोटेक्ट और सराउंड कर रहा होता है। अब इसी के साथ साथ लेबिया मेजोरा और माइनोरा के दरमियान एक बार्थोरिन ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, जो कि म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं। इन म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स का काम क्या होता है कि ये वल्वा को स्मूथ रखते हैं। तो दूसरे फिर आते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का ये कह सकते हैं कि वेस्टिब्यूल जो है वो स्पेस है लेबिया मेजोरा और माइनोरा के दरमियान एक फोल्ड होती हैं, जिन्हें वेस्टिब्यूल कहते हैं। उसके अलावा वेस्टिब्यूल के साथ फिर एक यूरिथ्रल ओपनिंग और एक वेजाइनल ओपनिंग भी मौजूद है। यूरिथ्रल ओपनिंग जो है वो यूरिथ्रा की ओपनिंग है जिसके जरिए से यूरिन पास होता है, जबकि वेजाइनल ओपनिंग की मैं बात करूं तो ये वेजाइना की ओपनिंग है। और वेजाइना बेसिकली यूरिथ्रल ओपनिंग के नीचे ही वेजाइनल ओपनिंग मौजूद होती है। वेजाइनल ओपनिंग के तीन काम होते हैं। सबसे पहला तो ये कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंसेस में ब्लड डिस्चार्ज करवाने में वजाइना मदद करती है। दूसरा, स्पर्म्स रिसीव करती है फ्रॉम द पीनिस विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और साथ ही ये कि बर्थ, जो बेबी की बर्थ होती है वो भी थ्रू वजाइना ही होती है। और इसी के साथ साथ वेजाइना के अंदर या वेजाइना के आप सपोज कर लें 1 से 2 सेंटीमीटर तकरीबन अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे हाइमेन कहते हैं। हाइमेन एक झिल्ली जैसी होती है, यानी एक बहुत बारीक सी मेम्ब्रेन होती है, जो कि कोई एक सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर कोई हैवी एक्सरसाइज की वजह से भी ये रप्चर हो जाती है। तो ये जो बेसिकली है ये हाइमेन है। और मैं अब आपको तस्वीर एक दिखा दूं, तो ये बेसिकली है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो ये कि जो मैंने कहा लेबिया मेजोरा, जो इसकी बेसिकली आउटर स्किन की थिक फोल्ड है। साथ ही ये कि उसके अंदर लेबिया माइनोरा, ये लेबिया माइनोरा आ गई और ये लेबिया सॉरी ये लेबिया मेजोरा आ गई और ये लेबिया माइनोरा आ गई। अब साथ ही जो मैंने कहा कि लेबिया मेजोरा और माइनोरा के बाद जो है वो हमने पढ़ा बार्थोरिन ग्लैंड्स का।
तो बार्थोरिन ग्लैंड्स भी यहाँ पर ही मौजूद होते हैं, जो बिटवीन द लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा होते हैं यहाँ पर, जो कि इस पूरी जगह को स्मूथ करवा रहे होते हैं ताकि कोई फ्रिक्शन ना हो और इजीली सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म हो सके। साथ ही ये कि मैंने वेस्टिब्यूल का आपको बताया कि वेस्टिब्यूल क्या है कि ये स्पेस है बिटवीन लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा, एक लेयर है, ये वेस्टिब्यूल कहलाती है। यूरेथ्रल ओपनिंग और वेजाइनल ओपनिंग का हमने देखा, तो देखें ये बेसिकली यूरेथ्रल ओपनिंग है जिसके जरिए से यूरिन पास होगा, और ये इसके नीचे ही वेजाइनल ओपनिंग है जिसके जरिए से आपको मैंने अभी 3 काम वेजाइना के बताए। ये वेजाइनल ओपनिंग लीड करती है टू दी वेजाइना, और उसी के बाद इसके डिफरेंट और पार्ट्स भी आते हैं, ये अभी एक्सटर्नल ऑर्गन्स कंप्लीट नहीं हुए। अब एक और जो आप पार्ट देखें, ये यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर कुछ क्लाइटोरिस एक है। क्लाइटोरिस जो है वो, क्लाइटोरिस के बारे में ये कह सकते हैं, क्लाइटोरिस एक स्मॉल रॉड लाइक इरेक्टाइल मस्कुलर बॉडी होती है, और क्लाइटोरिस जो होता है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ वेस्टिब्यूल पर मौजूद है। साथ ही ये कि क्लाइटोरिस की मैं बात करूं तो क्लाइटोरिस जो है वो कुछ चीजों से मिलकर बना है, वो भी मैं आपको तस्वीर पर जाते हुए बताऊंगा। अच्छा, क्लाइटोरिस जो है ये, इसमें सेंसिटिव नर्व एंडिंग्स होती हैं, यानी ये कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ताकि ये इसकी वजह से इसे स्टिमुलेटरी ऑर्गन या स्टिमुलेशन ऑर्गन भी कहा जाता है। यानी ये कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, टच की वजह से भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी शो करवाती है। तो ये इस बेनिफिशियल है फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी। और उसके अलावा क्लाइटोरिस के अलावा एक और पार्ट रह गया, वो है मॉन्स प्यूबिस। ये ऊपर का जो पार्ट है ये मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। मॉन्स प्यूबिस में फैट्स एक्यूमुलेट होते हैं, या यूं कह सकता हूं मैं कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पर ये फीमेल में है, तो ये मॉन्स प्यूबिस क्या है, ये एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट्स होती है जो कि फूड रिजर्व मटेरियल के तौर पे काम कर रहा होता है। और ये मॉन्स प्यूबिस जो है कुशन के तौर पे काम करवा रहा होता है, जो कि बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प करवाता है। साथ ही ये कि इस मॉन्स प्यूबिस पर प्यूबिक हेयर्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, मॉस प्यूबिस में एक और चीज वो ये कि प्यूबिक हेयर्स के साथ साथ के मॉस प्यूबिस में सेबेशियस ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं, जो कि कुछ फेरोमोन्स रिलीज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सेक्सुअल अट्रैक्शन होती है, मींस मेल फीमेल के फीमेल से फर्टिलाइजेशन के लिए या सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए अट्रैक्ट होता है। तो जो मॉन्स प्यूबिस का मैंने कहा कि मॉन्स प्यूबिस में प्यूबिक हेयर भी मौजूद होते हैं, यानी बाल मौजूद होते हैं। तो ये जो हेयर्स हैं इनके भी कुछ काम होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि जो प्यूबिक हेयर्स हैं वो वेस्ट होते हैं। जबकि प्यूबिक हेयर्स का काम एक तो ये होता है कि ये फ्रिक्शन रिड्यूस करवा रहे होते हैं, जिससे यानी आपकी स्किन इरिटेट नहीं हो पाती है। साथ ही ये कि जो हेयर्स होते हैं वो वेजाइना में, या मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो यहाँ पर ये जो स्वेट प्रोडक्शन है उसको कम करते हैं ताकि पसीना कम आए। और ये इसके अलावा ये वेजाइना को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शंस वगैरह से, खास तौर पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इन सब चीज़ों से भी प्यूबिक हेयर महफूज कर रहे हैं टू द वेजाइना को। या फिर अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल के भी कुछ रोल आते हैं हेयर्स के। अब यहाँ पे इस तस्वीर को देखें, सबसे पहले तो अच्छा ये कि क्लाइटोरिस की एक और मैं बात बता दूं कि क्लाइटोरिस जो है, क्लाइटोरिस ये रॉड लाइक इरेक्टाइल मस्कुलर बॉडी तो है, लेकिन साथ ही इसको एनालॉग भी कहा जाता है, यानी ये सिमिलर टू द, इसका स्ट्रक्चर होता है टू दी मेल पीनिस। तो यहाँ पर आप देखें ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है, इसे बल्ब ऑफ वेस्टी, ये बल्ब है पूरा, ये यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया क्लाइटोरिस को दिखाने के लिए ये। तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले तो ये बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल है। ये बेसिकली क्या है कि ये वेजाइनल ओपनिंग है, वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर ही मौजूद होती है यूरिनरी या यूरेथ्रल ओपनिंग। साथ ही ये के ये है बेसिकली क्लाइटोरिस, और क्लाइटोरिस का ये हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा, ये कहलाता है ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस, जो ये तस्वीर में ये बना हुआ है। यहाँ पर ये ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस का बेसिकली आप ये कह सकते हैं एक इसका सिर्फ ऊपर का हिस्सा बना हुआ है। और ये अब ग्लैंस क्लाइटोरिस आप देखें, इसकी आपको शक्ल बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी पीनस से मिलती जुलती नजर आ रही होगी, जिसकी वजह से इसको एनालॉग भी कहा जाता है। अब जो मैं क्लाइटोरिस के कुछ पार्ट्स बताना रह गया था वो ये है कि क्लाइटोरिस जो होता है वो कुछ स्मॉल कॉर्पस कैवर्नोसम से भी मिलकर बना होता है। यानी ये बेसिकली आपको मस्कुलर कुछ नजर आ रहे होंगे पार्ट, ये कॉर्पस कैवर्नोसम है, और साथ ही एक ग्लैंड्स ऑफ क्लाइटोरिस आ गया, जो कि मैंने आपको बताया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एनालॉग है। अच्छा, अब यहाँ पर बात हो गई एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ जनरेशंस की। अब हम बात करते चलते हैं इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ जनरेशन की। तो इंटरनल ऑर्गन्स यानी
इंटरनली मौजूद होंगे ये। तो इसके कुछ ऑर्गन्स जो हैं वो वेजाइना है, यूट्रस, यूट्राइन ट्यूब एंड ओवरीज। वेजाइना जो है, वेजाइना के बारे में बात करूं तो वेजाइना हाईली मस्कुलर ट्यूब है। और वेजाइना मस्कुलर ट्यूब तो है, लेकिन साथ ही एक ये वेजाइना जो है वो ये भी वेल लुब्रिकेटेड या स्मूथ रहती है बाय द हेल्प ऑफ काउपर्स ग्लैंड सीक्रेशन। और वेजाइना करती है एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ कॉप्यूलेशन। यानी ये कि जिस तरह मेल मैंने पीनिस का आपको बताया था कि पीनिस क्या करती है कि इट इज ऑल्सो नोन एज दी कॉप्यूलेटरी ऑर्गन। तो यहाँ पर वेजाइना जो है वो भी कॉप्यूलेटरी ऑर्गन के तौर पे ही है, यानी ये कि कॉप्यूलेशन या सेक्स में मदद करवाता है। यूट्रस की मैं बात करूं तो वेजाइना के बाद यूट्रस आती है। तो यूट्रस एक थिक वॉल्ड है, यानी इन्वर्टेड, अगर इसको पेयर को मैं उल्टा कर दूं तो उस शेप की है, मस्कुलर ऑर्गन है। और इसकी कुछ मेम्ब्रेन होती हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को आप देख लें तो ये बेसिकली आपको ये है वेजाइना। तो ये वेजाइनल ओपनिंग है या वेजाइनल ओरिफिस, और ये वेजाइना है। अब वेजाइना के बाद ये हिस्सा जो है ये सर्विक्स कहलाता है। सर्विक्स का मैं आपको बताऊंगा क्या होती है। सर्विक्स के बाद ये आ गई यूट्रस। यूट्रस की जो है ये इन्वर्टेड पेयर शेप की है। अब यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। इसकी आउटर लेयर जो होती है वो कहलाती है पेरीमीट्रियम, मिडिल लेयर मायोमीट्रियम, और इनर लेयर जो होती है या सबसे अंदरूनी लेयर वो कहलाती है एंडोमेट्रियम। साथ ही ये कि इस यूट्रस के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है डोम शेप का, ये कहलाता है यूट्राइन फंडस। और साथ ही ये कि इसका आपको ये ब्रॉड पार्ट नजर आ रहा होगा फिर, और इसके बाद आपको ये ट्यूब नैरो पार्ट नजर आ रहा होगा, ये कहलाता है सर्विक्स। इसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और ये हिस्सा यानी बिल्कुल ओपनिंग ऑफ द यूट्रस ये कहलाती है सर्विक्स। सर्विक्स क्या है कि सर्विक्स में भी म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, जो कि वेजाइना को स्मूथ रखवा रहे होते हैं। साथ ही ये कि सर्विक्स जो है वो कई सारी चेंजेस में जाती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुएशन, जिसमें मसल्स या टिश्यू ब्रेक डाउन होते हैं। तो यहाँ पे ब्लीडिंग जो होती है वो इसी वजह से होती है, टिश्यूज जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, और वो टिश्यूज जो होते हैं वो सर्विक्स के ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि सर्विक्स अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर ये बात हो गई सर्विक्स की भी। अब हम चलते हैं यूट्राइन ट्यूब, यानी ये हिस्सा अब यहाँ पे आ गया यूट्राइन फंडस के बाद। ये बेसिकली ये है यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब में आप देखें दो चीजें आती हैं, एक फेलोपियन ट्यूब और दूसरे ये जो हिस्सा है ये कहलाता है फेलोपियन फनल। यूट्राइन ट्यूब क्या है, ये बहुत बारीक होती हैं, यानी नीडल नीडल लाइक आप कह सकते हैं डायमीटर के हिसाब से, बहुत यानी बारीक डायमीटर होता है ये। और एक लंबी सी ये ट्यूब है, और ये ट्यूब जो है वो एंड हो रही होती है एक ब्रॉड पार्ट पर, जिसे फेलोपियन फनल भी कहते हैं, क्योंकि फनल शेप का होता है। अब इस फेलोपियन फनल के एंड पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें फिमरी भी कहते हैं। ये फिमरी का काम क्या होता है कि ये ओवरी के बिल्कुल नजदीक होती हैं, अटैच होती हैं। तो ओवरी से जो भी ओव्यूल निकल रही है, यानी फीमेल सेल्स, सेक्स सेल्स निकल रहे हैं, तो वो बेसिकली यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, या इन शॉर्ट ये फिमरी जो है वो उन्हें कैप्चर करके पास कर देते हैं टू दी फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब इज दी साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पीनिस जब वेजाइना से बेसिकली मेटिंग यानी होती है, वेजाइना से कांटेक्ट में आया, तो यहाँ से बेसिकली जो है मेल सेक्स सेल्स जो है वो रिलीज होके जाते हैं टू दी यूट्रस, और यूट्रस से फिर वो स्विम करते हुए मूव कर जाते हैं टू दी फेलोपियन ट्यूब। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब पर जाते हैं तो ओवम यहाँ से होता हुआ आता है, और यहाँ से आते हैं स्पर्म्स, ये दोनों फ्यूज होके फर्टिलाइज हो जाते हैं, और फर्टिलाइज के बाद जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस पे आके यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, और यहाँ पे बेसिकली बाकी अमल होता है, प्रेगनेंसी वगैरह सारी चीजें। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि ये स्पर्म स्पर्म जो होते हैं वो तैरते हुए ये फेलोपियन ट्यूब से भी गुजरते हुए चले जाते हैं फेलोपियन फनल के पास। तो वो भी कुछ प्रेगनेंसी की कुछ टाइप्स होती हैं, या प्रेगनेंसी कुछ टाइप्स होती है, एबनॉर्मेलिटीज होती हैं। बहरहाल ये आपके उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, अब ओवरीज के बारे में देखते हैं। तो ओवरीज क्या है कि ओवरीज ओवल शेप की बॉडीज होती हैं जो कि आपकी पेल्विक कैविटी में मौजूद है, यानी आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, इन शॉर्ट जो किडनी का हिस्सा है पेल्विक हिस्सा है। तो किडनी जहां पर मौजूद है तो वो दोनों आपके वर्टिब्रल कॉलम के एक लेफ्ट और एक राइट साइड पे मौजूद हैं। तो किडनी के ही बिल्कुल आप कह सकते हैं कि किडनी के साथ ही मौजूद होती हैं ये ओवरीज भी, जो कि दोनों यानी वर्टिब्रल कॉलम पर मौजूद हैं। साथ ही ये कि ये जो ओवरीज होती हैं इनके भी कुछ काम होते हैं। अगर मैं बात करूं ओवरी
ओवरीज की तो ओव्यूल्स बना रहे हैं, साथ साथ ये कि ओवरीज जो होती हैं वो प्रोटेक्टेड भी होती हैं, कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से ये प्रोटेक्ट हुई हुई होती हैं, अटैच हुई हुई होती हैं टू दी पेल्विक कैविटी, पेल्विक के हिस्से की तरफ। अच्छा, अब ये आपको नजर आ रही होंगी ओवल शेप की, ये हैं ओवरीज। ओवरीज अटैच होती हैं टू दी यूट्राइन वॉल बाय द हेल्प ऑफ ओवेरियन लाइगामेंट्स। अब ओवरीज जो है, ओवरीज का काम क्या होता है कि ओवरीज ओव्यूल्स बनाती हैं, जिसमें प्राइमरी oocyte होता है और oogenesis का पूरा प्रोसेस होता है, जो मैंने लेक्चर 1 में बताया था आपको। तो अगर आपने वो नहीं वीडियो देखी तो आप वहां पर oogenesis के प्रोसेस को देख लें। तो oogenesis के जरिए से ओवम बन जाता है, और वो ओवम बेसिकली किससे बनता है, ओवरीज में बनते हैं, जो कि फेलोपियन फिर फनल उसे फेलोपियन फनल से मूव होते हुए फेलोपियन ट्यूब के पास पहुंच जाते हैं। अब ओव्यूल्स जो है, यानी ये जो ओवरी है, तो ओवरी की अगर बात करूं तो ओवरी 11 to 13 ईयर्स, यानी जब फीमेल या 11 से 13 साल की होती हैं तो ओवरीज फंक्शनल हो जाती हैं, यानी ये कि फीमेल जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो गई है। इन शॉर्ट ओवरीज बेसिकली ओव्यूल रिलीज करने के लिए तैयार हो गई हैं। तो इसको उर्दू में बालिग का अमल भी कहते हैं, जो बलूगत कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि मैच्योरिटी आ गई 11 to 13 ईयर्स में, मेल की मैं बात करूँ, मेल में स्लाइटली डिफरेंस होता है, 2 to 3 ईयर्स बाद जाके मेल जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं, इन शॉर्ट ये कि वो बालिग होते हैं आफ्टर फीमेल। अब ये जो ओवरीज हैं, ओवरीज मैंने कहा 11 से 13 साल की उम्र में जब कोई फीमेल होती है तो ये फंक्शनल हो जाते हैं। तो ये जो ओवरीज हैं, अब जरूरी नहीं है कि ओवरीज जो है वो पूरी उम्र ओव्यूल रिलीज करते रहें, बल्कि ये कि एक टाइम आता है कि जब ओवरीज नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, यानी ये कि ओव्यूल रिलीज नहीं होते, आई मीन। तो ओव्यूल्स ना रिलीज होना यानी तकरीबन 45 से 50 ईयर्स की एज ऐसी होती है विमेन में, जिस पर ओव्यूल्स रिलीज करना छोड़ देती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं मीनोपॉज। जबकि मेल की मैं बात करूं तो मेल फ्रॉम दी फर्टिलिटी, यानी अब जब वो बिल्कुल बालिग हो जाते हैं उस उम्र से लेकर टिल दी एज ऑफ डेथ तकरीबन कह लें आप, तो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, यानी द टेस्टिस आर स्टिल फंक्शनल इन दी मेल। जबकि फीमेल में 45 to 50 के बाद दे आर स्टेराइल दैट एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस, ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शंस, के कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि स्टिल 45-50 के बाद भी फीमेल जो होती हैं वो रिप्रोडक्शन कर रही होती हैं, यानी कि बेसिकली उनमें बेबी या प्रेग्नेंट हो गई वो आफ्टर 50 भी, तो वो एक्सेप्शन है। अच्छा, इस बारे में मजीद डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब ओवरीज में मैंने आपको बताया oogenesis का प्रोसेस हो रहा है, साथ ही ये कि ओवरी एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पे भी काम करती है, यानी ये कि एंडोक्राइन ग्लैंड इस तरह के ये कुछ हार्मोन रिलीज करती है, जैसे ईस्ट्रोजन हो गया या प्रोजेस्टेरोन हो गया। तो ये हार्मोन रिलीज करते हैं, ये प्रेगनेंसी में भी या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों के अंदर ये हेल्प आउट कर रही होती है ओवरीज। तो सॉरी, हार्मोन्स हेल्प आउट कर रहे होते हैं ये। अब हिस्टोलॉजी की अगर मैं बात करूं ओवरी की, तो ओवरी के अंदर यानी एक इसका आउटर पार्ट होता है जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स का मिलकर बना होता है, जबकि इसका इनर पार्ट जो होता है वो स्ट्रोमा कहलाता है। और उस स्ट्रोमा में भी जो आउटर पार्ट होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, जबकि इनर पार्ट जो होता है वो मेड्यूला कहलाता है। इस मेड्यूला के अंदर ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स, स्मूथ मसल्स, नर्व फाइबर्स, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। अब हर मंथ यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जस्ट एक ओवम रिलीज होता है, यानी वन ओव्यूल इज रिलीज पर मंथ। जबकि पूरे रिप्रोडक्टिव पीरियड में, यानी फ्रॉम द एज ऑफ 11 to 13, जब वो फर्टाइल हुई फीमेल टिल द एज ऑफ 45 to 50, तो इस एज में तकरीबन 450 एग्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी 450 एग्स मेच्योर होके ओव्यूल्स बनाते हैं। तो इसके अलावा ओवरीज जो होता है वो 2 मिलियन तकरीबन ओवम्स होते हैं, लेकिन 3 लाख के करीब जो होते हैं वो काम ओव्यूल्स की तरफ जाते हैं, जिनमें से फिर अगेन 450 जस्ट होते हैं। तो ये यहाँ पर बात खत्म हो गई इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ जनरेशन की भी, और यहाँ पर बात खत्म हो जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। पेपर में ये आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाने का, तो डायग्राम जो आप बनाएंगे वो ये बनाएंगे, याद रखें, जो मैंने पहले डायग्राम बताई है ये नहीं बनाइएगा, ना ये ना ये, क्योंकि ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है। आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये वाली डायग्राम याद करनी होगी। एक डिफरेंस देख लेते हैं मेल और फीमेल में। सॉरी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें कि
यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर भी देखें यूरिनरी ब्लैडर है। उसके अलावा आप ये देखें कि ये क्या है, बेसिकली रेक्टम है। इसी तरह मेल में भी रेक्टम होती है। साथ में ये क्या है, मेल में ये पीनिस मौजूद है जो कि इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना है। ग्लैंड्स है, ये टेस्टिस है, जबकि फीमेल में देखें वेजाइना आ गई, यूरेथ्रा है, और उसके बाद साथ ही यूट्रस आ गई, ओवरीज आ गई। तो ये सारी चीजें आ गई। तो यहाँ पर एक ये जनरल एक डिस्क्रिप्शन डिफरेंस था। अब एक फैक्ट आपको बताते चलूं कि स्पर्म जो है ह्यूमन सेल में या ह्यूमंस में, स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, यानी ये आरबीसी से भी बहुत छोटा होता है, जबकि ओवम इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल। साथ ही ये कि लाइफ स्पैन ऑफ ओवा या ओवम इज 12 to 24 आवर्स आफ्टर इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी, व्हाइल अ स्पर्म कैन लिव अप टू 3 to 5 डेज। ये बात जरूर याद रखिएगा, क्योंकि जो ओवम होता है यानी फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म तो 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन ओवम की मैं बात करूं तो ओवम 12 से 24 घंटे तक ही सिर्फ सरवाइव कर सकता है। यानी इन स्पर्म्स के पास जस्ट इतने ड्यूरेशन का ही टाइम है जिसमें वो फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। उसके अलावा ये डेड हो जाते हैं ओवम, और ये फिर उसके बाद आपको यू हैव टू वेट टू दी टिल दी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी टिल दी नेक्स्ट रिलीज ऑफ ओव्यूल। तो यहाँ पर लेक्चर खत्म होता है और हमने अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, मेल के भी और फीमेल के भी। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं, जहां पर मैं मौजूद हूँ आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। साथ ही ये कि सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब एंड टू डाउनलोड आवर लेक्चर्स और प्रेजेंटेशंस, या फिर आपको क्विज, आपको प्रिपरेशन अपनी करनी हो क्विज से, तो आप हमारी वेबसाइट vtuitions.com पर जाएं और वहां पे साइन अप करके एक्सेस कर लें। You can also follow us on different social platforms as well. आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।